एक 60 साल की जो मकान मालकिन होती है, ऊपर में खुद रहती है और नीचे जो किराएदार देवेंद्र लड़का होता है उसकी उम्र 21 साल होती है। जो आशा होती है उसको किराए के लिए कमरा दे देती है, वो भी किराए पर रहने लगता है। देवेंद्र का और आशा देवी का आना जाना एक दूसरे के रूम में लगा रहता था। अब इन दोनों में इस टाइप से दोस्ती बढ़ गई, धीरे धीरे जो इनकी दोस्ती थी प्यार में बदल गई। एक 60 साल की महिला, 21 साल का लड़का देवेंद्र, तो इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जब भी इनको मौका मिला करता था तो ये शारीरिक संबंध बनाया करते थे और इनके बीच शारीरिक संबंध बनते बनते अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश आप सभी का एक कहानी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना का जब मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है अपनी जो राजधानी लगती है, भारत की राजधानी दिल्ली की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी फैमिली जो इस चैनल पर नई है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत आगे जाऊँगा और आप लोगों को हमेशा याद रखूँगा। आप मेरी फैमिली हो, मेरे जैसी घर की फैमिली वैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अब बिना कुछ कहे घटना का जिक्र करते हैं। तो ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली में जो उत्तर पूर्वी जिले का जो नंद नगरी होती है, उसके थाने में एक महिला होती है, आशा देवी। आशा देवी होती है ये जो नंद नगरी में रहती थी आशा देवी। इसके पास एक लड़का होता है, जाता है देवेंद्र नाम का। वो बोलता है कि आंटी जी कमरा मिलेगा किराए पे, तो वह कमरा दे देती है और ये रेंट पे रहने लगता है। तो अब ये जो जो कहानी की शुरुआत होती है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से होती है। एक्चुअली में जो लड़का होता है देवेंद्र, वो अलीगढ़ से होता है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। वो आता है दिल्ली में और दिल्ली में अपनी जो 12th की पढ़ाई होती है वो 2015 में कंप्लीट कर लेता है। कंप्लीट करने के बाद ये दिल्ली में आता है। दिल्ली में जो तांबे का जो बिजनेस होता है, तांबे के तार के पैकिंग करता है और उसको सप्लाई करता है। एक तरीके से इसका एक छोटा मोटा बिजनेस बढ़िया चलने लगा था। तो 2015 के बाद 2017 आई, 18 आई और 2019 आई। कोविड आ गया। कोविड में सभी के धंधे जो थे चौपट हो गए और बिल्कुल डाउन हो गया, सब तहस नहस हो गया। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। इसके साथ होने के बाद अब ये जो है दिल्ली की जो नंद नगरी होती है वहाँ पे जाता है। एक 60 साल की महिला होती है उस बिल्डिंग की मकान मालकिन, तो उसके पास जाता है, किराए के लिए कमरा ढूंढता है, उससे बात करता है तो वो महिला उसको दे देती है। वह महिला भी उसी मकान में रहती थी, ऊपर में, और नीचे ये देवेंद्र लड़का रहता है। तो इनकी बातचीत हो जाती है। तो धीरे धीरे जो महिला और देवेंद्र के बीच में दोस्ती होना शुरू हो गई। दोस्ती होते होते प्यार में बदल गई। अब एक दूसरे के रूम पे आया जाया करते थे और जब भी इनको टाइम मिलता था तो शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। तो अब धीरे धीरे अब ये टूर पे ले जाया करता था घुमाने फिराने के लिए। जो लड़का होता है देवेंद्र, 60 साल की आशा को, आशा भी अब इसके साथ बहुत खुश थी। और जो आशा देवी की लड़की का जो ससुराल होता है वो हर्ष विहार कॉलोनी में होता है और लड़की के शादी उसकी हर्ष विहार कॉलोनी में ही होती है। तो अक्सर वो ये वहाँ पे आया जाया करती थी। तो जो लड़का होता है इसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये अपने पिताजी से जो है ना झूठ बहाना करके बोलता है कि पिताजी मुझे जर्मनी जाना है और मुझे पैसा चाहिए। तो उसके पिताजी 3 बीघा ज़मीन बेच देते हैं और कुछ लाख रुपए अपने लड़के को दे देते हैं।
अब लड़के ने तो दिल्ली में ही जर्मनी बना दी थी, अब वो अय्याशी करता था। एक दिन एक आशा देवी के मकान में एक दूसरी लड़की आ गई, वो बात करती है और वो भी रेंट पे रहने लगती है। वो लड़की छत पे जाती है और ये जो देवेंद्र होता है ये भी छत पर जाता है। देवेंद्र की भी एज 21, उसकी भी एज 21, सेम एज का आ गई। तो लड़की में बात होती है और बात होते होते इनके दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और प्यार जो होता है, जो लड़का होता है, अब वो अपने आप को सीबीआई का बड़ा रैंक का ऑफिसर बताता है। लड़की खुश हो जाती है, बोलती है मेरे भाई को भी लगवा देना। तो बोलती है मैं लगवा दूंगा आपके भाई को भी। ये सीबीआई बता के अब जो लड़की होती है अपने घर वालों को बात बता देती है। इन दोनों की सगाई भी हो जाती है जनवरी में सगाई होने के बाद इनकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स होने के बाद जो महिला होती है आशा, लास्ट दिसंबर में ये अपनी लड़की के घर जाती है। लड़की के घर आने के बाद 3 दिन तक जो है ना गायब रहे, 3 दिन तक अपने घर पे नहीं पहुंचती। तो उसका दामाद जो होता है आशा का, वो एफआईआर दर्ज कराता है, पुलिस ढूंढने में लग जाती है। और जो इस देवेंद्र और जो इसकी प्रेमिका थी ये साइड के रूम में रहते थे। और साइड के रूम, जिस रूम से ताला पड़ा था जिस रूम में, उस रूम से बहुत बदबू आ रही थी। तो बदबू की जो इन्फॉर्मेशन थी जो दामाद होता है वो पुलिस को देता है। पुलिस आती है, कमरे को खोलती है और इधर उधर देखती है, कुछ है तो नहीं। तो जैसे बेड के सामान से जो रैक खींचता है तो उसमें पन्नी में बंधी एक लाश मिलती है। तो लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट में आता है कि सर पे ईंट से वार किया गया है। तो इस कौन दुश्मन हो सकता है 60 साल की बुजुर्ग महिला का। तो इस बारे में जो इंक्वायरी की जाती है, जो लड़का देवेंद्र रहता था वो भी गायब। अब उस पर शक किया जाता है, उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसका फ़ोन ट्रैक किया जाता है। फ़ोन ट्रैक करने के बाद पुलिस उसके घर अलीगढ़ पहुंच जाती है, उसको दबोच लेती है। दबोचने के बाद उससे पूरी बात पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और तो लड़का जो होता है बताना शुरू करता है कि मैंने दूसरी लड़की से शादी फिक्स कर ली थी, उसी से शादी करता था और इससे भी मेरा शारीरिक संबंध और अवैध संबंध थे। तो ये कह रही थी मेरे से शादी करो और मैं इसको अपने रास्ते से हटा दिया। तो रास्ते से हटा दिया तो उसने सब कबूल दिया। अब फिलहाल लड़के को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। तो दोस्तों इस कहानी से जो आपकी राय हो इस कहानी को सुनने के बाद वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।